अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस। सौरव गांगुली इतने ऐड में आते हो ना, इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं, तो डरते क्यों हो बीसीसीआई से सौरव गांगुली? नहीं देखिए जावेद ने, एक मिनट, अतुल वासन जी, जावेद मियांदाद पाकिस्तानी क्रिकेटर कहता है छक्का मार सकता हूं तो काट क्यों नहीं सकता, कहता है छक्का मार सकता हूं तो काट नहीं सकता। नहीं, ये ऐसे लोगों के टीम के साथ हम खेलेंगे। तुमको आप सीरियसली कैसे ले सकते हो? अरे किसको सीरियसली लूं मैं? कामरान अकमल को सीरियसली लूं? शाहिद अफरीदी को सीरियसली लूं? किसको लूं मैं सीरियसली? मैं भारत के लोगों को सीरियसली ले रहा हूं। तो उस फील्ड में देखेगा कैसे? उससे आंख में आंख मिलाने लायक नहीं है वो लोग, उन्हें मारना चाहिए। उनसे आंख में आंख मिलाने लायक नहीं है वो देश। ये जो नफरत बोई जा रही है देश में, ये नफरत किसी मसले का हल नहीं है। नहीं, किसके तरफ नफरत? आपको क्या प्यार है पाकिस्तानियों से? आपको पाकिस्तान से बड़ा प्यार है? अलग रखो, आपको पाकिस्तान से प्यार हो गया है, आप रोमांस कर रहे हो पाकिस्तान के साथ। नफरत है मुझे, हमें प्यार। आपको नफरत क्यों नहीं है? ये जो मोहतरमा आपको नफरत क्यों नहीं है? प्यार है, मोहतरमा नहीं है, इनके हस्बैंड मोहतरमा नहीं है, ये शहीद शुभम द्विवेदी की धर्मपत्नी है। ठीक से बात करिए इनके साथ, इनको पता है। टीवी में आके डायलॉग दे सकते हैं, मेरे भाई जैसे लगते थे। आप जानते थे शुभम को? आपका व्यक्तिगत परिचय था उनके साथ? अपनी फैमिली की संपर्क है उनके साथ? आपका खून का रिश्ता है उनके साथ? आपने पंजाब, आप कौन कहते हो इधर वो भाई जैसे लगते थे? ये फिल्मी डायलॉग मत दीजिए मुझे। पिक्चर चालू करो बे। नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी दोस्तों, और आप देख रहे हैं, आज शुक्रवार है, आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दोस्तों, पूछता है भारत कि क्या हो रहा है कि रविवार को हमें क्या कंपल्शन है, क्या व्यवस्था है भाई, क्या मजबूरी है बीसीसीआई की कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं? तुम्हें शर्म है कुछ? ये कह रहे हैं कोई मतलब नहीं है, रिपब्लिक भारत कोई सवाल ना पूछे, जिसके साथ बात करना था हमने कर लिया। कहते आप कौन होते हो पूछने वाले? अच्छा, हमें परमिशन मिल गई तो पूछता है भारत। मैं पूछता हूं बीसीसीआई को, राजीव शुक्ला जी को, कि पूछिए उनको आज, राजीव शुक्ला जी, बीसीसीआई इतना अहंकार, पद का इतना अहंकार, शर्म करो शर्म, कि मुझे जो करना था मैंने कर लिया। अरे पूछिए उनको जिन्होंने आंखों के सामने अपने परिवार वालों को मरते हुए देखा है। पूछिए उनको बीसीसीआई, जिन्होंने देखा अपने आंखों के सामने, अपनों को पूछा गया कलमा पढ़ो या मरो। सही पकड़े हैं। और दोस्तों आज ये कह रहे हैं हमने पूछ लिया, हमें परमिशन मिल गई। अरे पूछिए उनको जिन्होंने आतंकी की गोली का बहता खून देखा पहलगाम में। पूछिए उनको। बात तो सही है। भारत के नाम का प्रयोग आप कर रहे हैं बीसीसीआई, भारत की जनता रिपब्लिक भारत के साथ है। इस मैच को बॉयकॉट करना चाहिए, सबसे कम टीआरपी इसके होने चाहिए, किसी को देखना नहीं चाहिए, हर स्पॉन्सर और एडवर्टाइजर को बैक ऑफ करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पूछिए उनको बीसीसीआई और सोनी टीवी, पूछिए इनको जो आज भी अपनों की मौत का मातम मना रहे हैं कि किसने परमिशन दी इस इंडिया पाकिस्तान मैच की। पूछिए उनको जो पाकिस्तान का नाम सुनते ही गुस्से से भर जाते हैं। पूछिए उनको कि किसने परमिशन दी आपको मैच की, किसने परमिशन दी? अभी और सुनिए। पहलगाम हमले के सिर्फ 144 दिन बाद हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं उनके साथ, यही बाकी था। तुम्हें शर्म है कुछ? दुबई में जाके क्रिकेट खेलना जरूरी है, और संडे को खेलेंगे ताकि स्पॉन्सर ज्यादा मिले, पैसे ज्यादा बने, नोट छपे। बात तो सही है। पाकिस्तान के साथ जो निर्दोष भारतीय लोगों को मौत के घाट उतार रहा है, और हम क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, उनको नोट छापने की फैक्ट्री दे रहे हैं। अरे क्या मजबूरी है? अभी और सुनिए। क्या मजबूरी है? उस पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेल रहे हैं जो भारत के खिलाफ साजिश रचता है, जो बार बार हमको धमकी देता है। एक दिन हम ब्रह्मोस मारेंगे, दूसरे दिन क्रिकेट खेलेंगे। यह मजाक है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये तो कांग्रेस पार्टी की अप्रोच थी ना पहले, या बीजेपी वाले अलाउ क्यों कर रहे हैं? खुलकर कह रहा हूं मैं, ये कांग्रेस वालियों की अप्रोच थी। रहने दो, 26/11 होगी, रहने दो, क्रिकेट खेलो, कवाली सुनो, गजल सुनो, मजे करो। क्यों रहने दे भाई? शाबाश बेटा। हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमको घुमाया जा रहा है, भारत के लोगों को बताया जा रहा है भूल जाओ ऑपरेशन सिंदूर, खेलो मैच, भूल जाओ सिंदूर, खेलो मैच।
अरे गारंटी देता है क्या पाकिस्तान की कल फिल नहीं करेगा और एक पहलगाम? तो हम ये अंडरहैंड डिलीवरी उनको क्यों दे रहे हैं? गुड क्वेश्चन। अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस, सौरव गांगुली। इतने ऐड में आते हो ना, इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं, तो डरते क्यों हो बीसीसीआई से सौरव गांगुली? आप बोल क्यों डरते हो? देश ने इतना कुछ दिया आप लोगों को, आज चुप हो। पूरी भारत की क्रिकेटिंग फौज चुप हो गई है। शाबाश बेटा। आप आवाज उठाएंगे, आप प्रेशर देंगे, ताकि आज भी शुक्रवार है बंद कर दो ये मैच, और बंद नहीं हो तो बॉयकॉट कर दो ये मैच। सिखाओ ऐसी सीख इन लोगों को कि 7 जन्मों तक भूले नहीं कि भारत की जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये तक वाले इंडिया पाकिस्तान मैच के सपोर्टर तक वाले सारे बंद करो, उनको भी कैंपेन करनी चाहिए। बैकडोर एंट्री मत करो, बैकडोर मैच नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चलेगी क्या? बैकडोर मैच होने की जरूरत नहीं है हमें। बात तो सही है। कुछ महीनों में आप भूल जाते हैं ये चीज कि पाकिस्तान के लोग हमारे देश में आके हमें हिंदू बोल के कलमा पढ़ने मजबूर करके मार के जा रहे हैं, और आप पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए राजी हो रहे हो। तुम्हें शर्म है कुछ? मुझे समझ में नहीं आता ये किस टाइप का मतलब इमोशंस बचे हैं लोगों में कि नहीं बचे हैं। लोग क्या चाहते हैं? क्या फिर से उनको स्पॉन्सर्स के थ्रू पैसे मिले और फिर वो एक अगला पहलगाम करें, फिर से आके वो किसी और हिंदुस्तानी को मारे? क्या यही इसी का वेट कर रहे हैं हम? सही पकड़े हैं। पहली बार उधर तस्वीरें आपकी है, देखिए दोस्तों, फाइल तस्वीरें जो है पहलगाम के दिन वहां पे शुभम द्विवेदी जी की धर्मपत्नी वहां पे बात कर रही है, और कितनी ब्रेवली बात कर रही है। आज टीवी पे आई है मेरे रिक्वेस्ट पर। बात तो सही है ना ये तस्वीर, ये जो तस्वीर मैं देख रहा हूं ना, ये जो तस्वीर मैं देख रहा हूं, जनरल बख्शी साहब आप देखिए इस तस्वीर को, मेरा खून खौल रहा है इस वक्त कि क्या हो गया बीसीसीआई को। इनको मतलब ही नहीं है देश के साथ, देश कुछ भी सोचे। शर्म करो शर्म। अरे सचिन तेंदुलकर ने जब जरूरत पड़ी कभी अपना मुंह नहीं खोला। मैच फिक्सिंग एलिगेशंस जब हुए तो सचिन तेंदुलकर सब चुप रहे, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ सब चुप रहे, तब सिस्टम के बन जाते हैं। इतना कुछ मिला, इतना पैसा, इतना शोहरत, और क्या चाहिए भाई? क्या डरते हो सचिन तेंदुलकर? क्या बात है सर, क्या बात है सर। अरे प्रोग्राम पे आशानिया द्विवेदी जी है, एक मिनट, आशानिया द्विवेदी जी हैं, ये शुभम द्विवेदी हमारे शहीद शुभम द्विवेदी की धर्मपत्नी है। आप जरा सोच समझ के बोलें। आप इनको बताइए, आज मैं कुछ नहीं, जनरल साहब मैं चुप रहूंगा। आज अतुल वासन आशानिया जी को समझाए कि क्रिकेट क्यों खेलना पड़ेगा। ये फर्स्ट क्लास ही है। नहीं, क्रिकेट ने मैं कहता हूँ कुछ भी ना, कोई इसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए, पर गोइंग फॉरवर्ड ये एक बीच में एक दिस इज पेन पॉइंट, क्योंकि इसके बाद क्या है कि अगर हम होल इकोसिस्टम आगे बढ़ेगा। क्या इकोसिस्टम? क्या इकोसिस्टम? कुछ भी नहीं, क्या इकोसिस्टम? बट ये क्या है कि क्या इकोसिस्टम? आगे इफ यू स्टॉप नाउ then we can never start again. हाँ तो स्टॉप नाउ, डोंट स्टार्ट अगेन, क्या आफत आ जाएगी? शर्म करो शर्म। हम वहां पे गए, हमारी बायलैटरल, अरे नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ की तरफ देखा भी नहीं, नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ की तरफ देखा भी नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे प्रधानमंत्री पर हमें बहुत वहां पे गौरव है, क्योंकि उन्होंने शहबाज शरीफ को इग्नोर कर दिया। सही पकड़े हैं। आपकी समझ उनसे कम है। अगर उन्होंने अलाउ करा ये मैच तो कुछ सोच के करा होगा। आप नरेंद्र मोदी के, अरे भाई मैं तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री चाहे तो अभी भी फोन करके बंद कर सकते हैं, करना भी चाहिए। मगर नहीं, एक मिनट, आप कह रहे हो एक देखिए 50,000 लाइफ खराब होगी जस्ट फॉर दिस वन मैच। अरे भाई तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल मुझे लग रहा है आपको अतुल मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ऐशानिया जी से, ऐशानिया इस देश ने ही बनाया है। ये जितने भी क्रिकेटर्स खड़े हैं, बीसीसीआई खड़ा है, जितने भी लोग खड़े हैं, इस देश ने बनाया है, इस देश के लोगों ने बनाया है। अरे इनको बोलने दे, ऐशानिया जी की बात तो सुने, मेरी बात नहीं सुने तो इनकी बात सुने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस देश के लोगों को मार रहे हो आप, और उस देश को आप कह रहे हो कि नहीं, हम पाकिस्तान के साथ बातचीत, पाकिस्तान के साथ उनको देखना तक मंजूर नहीं है, और उनके साथ जाके आप मैच खेलना कबूल करो। किस हिसाब की मेंटालिटी हो चुकी है? क्या आपको लगता नहीं कि नेशन पहले आना चाहिए? शाबाश बेटा। क्या आपको लगता नहीं कि आपका भाई अगर मारा गया होता, अगर आपका भाई मारा गया होता उस पहलगाम अटैक में, आपका बेटा मारा गया होता उस पहलगाम अटैक में, आपका पति मारा गया होता उस पहलगाम अटैक में, क्या आप तब भी ये कर रहे होते? आप एक मिनट पहले अतुल जी इनको बोलने दे। इनको नहीं समझ गए नहीं, इनको बहुत सुनना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आज नहीं अतुल जी एक मिनट, आज ऐश्वर्या द्विवेदी जी को सुनना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
चंद पैसों के लिए आप ऐसा कर दोगे? आपके लिए उन 26 लोग, वो जो लोग वहां शहीद हुए, जो ऑपरेशन सिंदूर में लोग मारे गए, जो उसके पहले पहलगाम अटैक में 26 लोग मारे गए, क्या उनकी जान आपके लिए जरूरी नहीं है? कि आप सिर्फ इसलिए ये कर रहे हो कि पैसा जरूरी है? 100% पैसा जरूरी है। सही पकड़े हैं। मैं खुलकर कहना चाहता हूं आज हिमांशु जी कि जिस दिन भारत के लोगों का मूड बदल गया ना, तो बीसीसीआई की तिजोरी में 1 रुपए बाहर नहीं रहेगा और भारत के लोगों का मूड बदल रहा है। बात तो सही है। मैं अतुल जी आपसे एक बात कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात सुनिए। देखिए अतुल जी, आप जितने ऊंचे स्वर पे आप आशानिया द्विवेदी जी से बात कर रहे हैं ना, अच्छा, उतने ऊंचे स्वर में, एक मिनट, उतने ही ऊंचे स्वर में आप राजीव शुक्ला से बात करिए। उतने ऊंचे स्वर से आप कहिए आज कि सचिन तेंदुलकर, देश की जनता तुम्हें देख रही है, माफ नहीं करेगी आज सचिन तेंदुलकर अगर तुम इसके बारे में कुछ नहीं बोलोगे। बोलिए राहुल द्रविड़। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वीवीएस लक्ष्मण, एक शहीद के धर्मपत्नी से बात कर रहे हैं आप ऊंचे स्वर से? नहीं, ऊंचे स्वर से थोड़ा इज्जत तो दिखाइए इनके लिए। इन्होंने जो कहा है कि आपके फैमिली मेंबर मारे जाते हैं, आपको पता होता तो आप कैसे बात कर रहे हैं इनके साथ? हमने रोका क्यों? लड़ाई रोकी क्यों आपने? अच्छा, किसने लड़ाई रोकी? चलिए, किसने लड़ाई रोकी? ऑपरेशन सिंदूर जारी है भाई, मुझे कोई विश्वास नहीं उस देश पर। मुझे भी नहीं है, मुझे पता है मुझे भी कि नहीं, वो मगर बात क्रिकेट खेलूंगा मैं। वो दाऊद इब्राहिम को वहां पे बिरयानी खिलाते हैं, मैं क्रिकेट खेलूंगा? क्या बात है सर, क्या बात है सर। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोग मारे गए, इनके हस्बैंड मारे गए, शुभम द्विवेदी। कितनी उम्र थी शुभम की? नहीं, कितनी उम्र थी शुभम की? कितनी एज थी शुभम की? 31। 31 साल का नौजवान, एक मिनट, 31 साल का नौजवान को कलमा पढ़ने को कहा गया, उसने खुलकर बोला मैं हिंदू हूं। उसकी हिम्मत देखिए, उसको शायद पता होगा, मगर उसने नहीं कहा मैं हिंदू नहीं हूं, कहा मैं हिंदू हूं, मुझे कलमा नहीं आता। उसको मारा गया। शर्म करो शर्म। और आज उसके 144 दिन बाद उनकी धर्मपत्नी नेशनल टीवी पर आके हाथ जोड़ के कह रही है ये मैच ना होने दे। और हम कह रहे हैं हर्षवर्धन जी मजबूरी है भाई, बहुत पैसे, 85 करोड़ 100 करोड़ का मामला है। हम कैसे देश बन गए, हम कैसे क्रिकेट फैन बन गए? तुम्हें शर्म है कुछ? 2 बातों की 2 बातें। सबसे पहली बात यह है कि भारत इतना महान है। अरे छोड़ो यार, अरे छोड़ो, ये भारत महान है, क्रिकेट खेलेंगे, पाकिस्तान से खेल के महान बनेंगे। बोल सकता हूँ? नहीं, ये बकवास नहीं बोल सकते, बकवास है। हाँ, आपकी बात बकवास है। भारत इतना स्ट्रांग देश है कि वो अपना पाकिस्तान को खेल के मैदान में भी ठोक सकता है और जंग के मैदान में भी ठोक सकता है। अरे छोड़ो यार, ये कोई जंग नहीं, बंद करो इसकी ऑडियो बंद करो, ऑडियो बंद करिए। क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या चक्कर क्या है? जंग की मैदान, खेल की मैदान, ये मजाक समझ के रखा है इन्होंने। ये जो नफरत बोई जा रही है देश में, ये नफरत किसी मसले का हल नहीं है। नहीं, किसके तरफ नफरत? आपको क्या प्यार है पाकिस्तानियों से? आपको पाकिस्तान से बड़ा प्यार है? अलग रखो। आपको पाकिस्तान से प्यार हो गया है, आप रोमांस कर रहे हो पाकिस्तान के साथ। नफरत है मुझे। हमें प्यार आपको नफरत क्यों नहीं है? ये जो मोहतरमा आपको नफरत क्यों नहीं है? प्यार है। और अभी तो रुको, मोहतरमा नहीं है, इनके हस्बैंड मोहतरमा नहीं है, ये शहीद शुभम द्विवेदी की धर्मपत्नी है। ठीक से बात करिए इनके साथ, उंगली दिखाई ना करें। मैं मोहतरमा इज्जत के साथ ही नाम ले रहा हूं। मोहतरमा इज्जत के साथ नाम लिया जाता है। मोहतरमा उसी को कहते हैं जिसको इज्जत के साथ नाम लेते हैं। ठीक है, समझ गया। इनके अगर वो शोहर थे तो हमारे भाई भी थे। अरे छोड़िए, ऐसा नहीं कि वो हमारे भाई डायलॉग नहीं थे। मत दीजिए इधर। और जो लोग आज हुकूमत के खिलाफ बैठे हुए चैनल पे आपके, कल तक वो नरेंद्र मोदी की सारी बातों को सही मानते थे। देखिए, ये पहली बात तो पॉलिटिकल नहीं है। रशीदी जी, ये गलत कर रहे हैं कि नहीं सही कर रहे हैं? अभी बदल है भाई, अभी बदल है। रशीदी जी, एक मिनट रशीदी जी, पहली बात तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और आप इधर कह रहे हैं कि शुभम द्विवेदी जी आपके भाई लगते थे, पहले भाई नहीं लगते थे, ये उनके हस्बैंड थे। लगते थे वाली बात नहीं, इनके हस्बैंड थे। बात तो सही है। इनको पता है, टीवी में आके डायलॉग दे सकते हैं मेरे भाई जैसे लगते थे। आप जानते थे शुभम को? आपका व्यक्तिगत परिचय था उनके साथ? अपनी फैमिली की संपर्क है उनके साथ? आपका खून का रिश्ता है उनके साथ? आपने पंजाब, आप कौन कहते हो इधर? वो भाई जैसे लगते थे। ये फिल्मी डायलॉग मत दीजिए मुझे।